बीस आंख है, 20 कान है, अंधे और बहरे। शिव जी को जो दिखता है वो उनको नहीं दिखता। शिव जी जो समझाते वो नहीं सुनते। जो बन बन के मिट जाए उसी में लगे। केवल रावण की गलती नहीं है, हम लोगों की सबकी वही हालत है। जो दिखे सो चालन हास। જે દેખાય છે ને બધું સ્વપ્ન જેવું છે, બધું બદલાય છે, મિથ્યા છે। પણ જેનાથી દેખાય છે, जिससे देखा जाता है वो सार है, वस्तु तत्व है। अंध हूं बहिर न कहीं ऐसा, नयन कान तब 20। अंधा और बहरा तुमको न कहें क्या? कान भी 20 है और आंखें भी 20 है। न ठीक से देखते हो, न ठीक से सुने हो शिव जी को। अपना अनुभव देखो। बचपन आया बदल गया, दुख आया बदल गया, सुख आया बदल गया, चिंता आई बदल गई। फिर जो नहीं बदला उसको देखो ना, उसी के परमेश्वर के विषय में सुनो, उसमें स्थित हो जाओ। दुनियादारी की बातें सुनना, देखना, बोलना, इसी में खपे जा रहे। हे राम, अपना वास्तव स्वरूप जो है सो ब्रह्म है। उसके प्रमाद से जीव मोह और कृपणता को प्राप्त होते हैं। जैसे लोहार की खाल वृथा श्वास लेती है, वैसे ही इनकी चेष्टा व्यर्थ है। जैसे लोहार की धमनी वृथा श्वास लेती है, ऐसे ही अज्ञानियों का वृथा जीवन जा रहा है। जो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा वैभव है, ज्ञान है, सुख है, उसको पाते नहीं। ऐसे ही आप आदापी मेरा तेरा कर करा के इकट्ठा करके छोड़ के मर जाते। जो लेके नहीं जाना है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसके तरफ से अंधे हो रहे हैं। इनकी चेष्टा और बोलना अनर्थ के निमित्त है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है वह हिंसा के निमित्त है और उससे और कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं। और उसकी संगति भी कल्याण के निमित्त नहीं है। जैसे जंगल के ठूंठ वृक्ष से छाया और फल की इच्छा करनी व्यर्थ है, उससे कुछ फल नहीं होता और न विश्राम के निमित्त छाया ही प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी जीव की संगति से सुख नहीं होता। उनको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घृत डालना व्यर्थ होता है, वैसे ही मूर्खों को दिया दान व्यर्थ होता है। हाँ, जिसको आत्मज्ञान में रुचि नहीं, ऐसे मूर्खों को दान देना भी व्यर्थ है। अज्ञानियों को दान देना भी व्यर्थ है। अज्ञानी से संपर्क करना भी व्यर्थ है। जैसे ऊंट कंटक के वृक्ष को पाता है, कंटक के वन को पाता है, ऐसे अज्ञानी के संग से अज्ञान ही बढ़ता है। ज्ञानी वो है जो भगवत सुख में अपने सदा नित्य में लगा है। अज्ञानी वो है जो देखकर, सूंघकर, चखकर मजा लेना चाहता है। भोग उसे कहते हैं जो अपने नहीं है और सदा साथ में नहीं, उसको भोग कहते हैं। और भगवान उसको कहते हैं जो अपने हैं और सदा साथ में है, जो अनित्य है, अपूर्ण है और दुख और अशांति में कर्म की सापेक्षता से प्राप्त होते हैं। और प्राप्ति के बाद भी टिकते नहीं। वह संसार है जो नित्य है, पूर्ण है, सुख है, शांति रूप है। प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, चतुराई, चालाकी, कपट की अपेक्षा नहीं है। सहज में प्राप्त है, केवल सच्चाई और प्रीति चाहिए और कोई प्रयास से प्राप्त नहीं होते। जो जगत बहुत प्रयासों से प्राप्त होता है और टिकता नहीं, उसको जगत बोलते हैं। जो अनायास प्राप्त होता है और मिटता नहीं, उसको जगदीश्वर बोलते हैं। तो अज्ञानी लोग दुखमयी चेष्टा करते हैं, जो टिके नहीं उसी के लिए मरे जा रहे हैं। और ज्ञानवान जो मिटे नहीं उसी में शांति माधुर्य में मस्त है। परमात्मा की शांति सारे दुखों को हरती है। परमात्मा प्राप्त महापुरुषों को देखते तो शांति मिलती। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि चलो संत के दर्शन करें। बड़े भाग्य से युधिष्ठिर, सच्चे संतों के दर्शन होते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण रथ में बैठकर दूर दूर एकांत जंगल में किसी शांत मनोरम्य वातावरण में गए। रथ खड़ा किया, घोड़े पेड़ से बांधे और पैदल चलकर पगडंडी से किसी शांत झरने के पास गुफा थी। गुफा के बाहर संत बैठे थे, आकाश की तरफ दृष्टि डाल के शांति से सहज में बैठे थे। उनका सहज में बैठना भी ईश्वर के साथ ही एकाकार है।
युधिष्ठिर उनको एक टक देखते रहे। उस महात्मा को एक टक देखते देखते युधिष्ठिर की आंखें भर आई। गला भर गया, कंठ भर गया। कितना भी अपने को रोके, लेकिन रुदन भी शुरू हो गया। युधिष्ठिर रो पड़े महात्मा को देखते देखते, और महात्मा ने भी रोना चालू कर दिया। इन दोनों के रुदन में ऐसा कोई रहस्य था। श्री कृष्ण भी रोने लगे। अर्जुन चुप कैसे रहता? चारों के चार रोने लग गए उस एकांत जंगल में। महात्मा रोए और आंसू पहुंचे, युधिष्ठिर रोए और आंसू पहुंचे, कृष्ण भी आंसू पहुंचे, अर्जुन आंसू पहुंचे और तीनों को देखे। अनंत तो आत्मा है, बाकी अंत है। रोने का भी अंत होता है, कितना भी कोई रो, सदा नहीं रो सकता। सदा हंसे तो मर जावे, सदा सोवे तुम मर जावे, सदा जगे तुम मर जावे। सदा तो परमात्मा ही रहता है, उसको जानने वाला सदा है, बाकी कोई सदा नहीं। न सोना सदा, न जगना सदा, न हंसना सदा, न खाना सदा, न रोना सदा। सदा झूठ भी नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या झूठ? सतत झूठ नहीं बोल सकते। बोले सत्य कठिन है, लेकिन झूठ में रहना तो असंभव है। आपको लगी हो भूख, हम बोले भूख लगी, बोले ना तुम्हारो भूख है। आपको नींद करनी हो और झूठ बोलना है, अरे भाई सोओगे, बोले ना तो जगते रहो रात भर। सब झूठ में नहीं चलता। सत्य में तो सब चल जाएगा, झूठ में सब नहीं चलेगा। सब चुप हो गए, छो के चारों के चार। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, भगवान आप क्यों रोए? बोले मैं क्यों रोया? मेरे से पूछता है? तेरे भाई ने पहले शुरू किया था, उनसे पूछ। युधिष्ठिर क्यों रोए? युधिष्ठिर ने कहा मैं तो इसलिए रोया, तो कहा तो ये निर्द्वंद जीवन अपने आप में तृप्त है, आत्म शांति में, आत्मानंद में। और कहा हमारा आपाधापी वाला जीवन, ये करो, इधर करो, इसको दंड दो, इसको ये करो, आखिर कर करके मर जाते। कहा तो ये निष्कलंक जीवन, आकाश को देख रहे हैं, श्वास ऊपर जाता है, वो बाहर आता है तो एक दो भगवान श्वास। कहा तो सार तत्व ईश्वर में टिके, इनका ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, अपना आत्मा ईश्वर के साथ एकाग्र। और कहा हम राग द्वेष के कीड़े। कैसी ऊंची जिंदगी और कैसा हमारा नीच जिंदगी, इसलिए मुझे रोना आया। युधिष्ठिर का रोना युक्ति युक्त था। महात्मा आप क्यों रोए? बोले मैं इसलिए रोया कि युधिष्ठिर जैसा प्रसिद्ध राजा और श्री कृष्ण इधर एकांत में आ गए तो लोग बोलेंगे बड़े महात्मा है, बड़े महात्मा है। हम भी घूमते घामते कई लल्लू पंजों के पास चले जाते हैं तो मूर्ख साधक देखते कि बापू आया था, बापू आया, मना जाओ मरो उधर। अरे मैं तो परीक्षा लेने को जाता हूँ, अथवा कोई पात्र है तो उनको मदद करने को जाता हूँ, और मूर्ख लोग फिर वहां धमाधम। श्री कृष्ण जाते थे, राम जी जाते थे, मेरे गुरु जी जाते थे, तो कहीं भी गए तो दूसरे मूर्ख साधक भी वहां भटकने लग जाते। तो कृष्ण और युधिष्ठिर आए तो अब मेरे को लोग पहचान जाएंगे और भीड़ बढ़ेगी, मेरी एकांत शांति मस्ती। मेरा क्या पाप हुआ कि तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध लोग आ गए थे, इसलिए मैं रो रहा हूं। अर्जुन तू क्यों रोया? बोले मैंने तो प्रभु आपको देखा रोते हैं, भैया और सन ये तीनों रो रहे, आज कैसा कोई दिन है, आज क्या हो गया? तो फिर आपके रुदन में फिर मैं चुप कैसे बैठता, मेरे को भी रोना आ गया। लेकिन माधव आप क्यों रोए? श्री कृष्ण तुम क्यों रोए? बोले ऐसा कलयुग आएगा कि ऐसे शांत आत्म सुख में जगे हुए महापुरुषों को पहचानने वाले युधिष्ठिर जैसे राजा नहीं होंगे। और होंगे तो भी महात्मा का एकांत शांत जीवन देखकर ऐसी इच्छा नहीं करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि हमारा वोट बढ़ जाए, हमारी कुर्सी बढ़ जाए। दिखावटी नेता लोग दिखावटी भगत बन जाएंगे, फिर चले जाएंगे, गाँव भजन में नहीं लगेंगे। ऐसा कलयुग आएगा, इसलिए मैं रोता हूं।
भाई शांति का भी कोई मूल्य है, कुछ ना करने की भी कोई ऊंची साधना है, ऐसा समझने वाले राजे नहीं होंगे और महाराज भी बहुत नहीं होंगे, नहीं हो चिल्लाने वाले बहुत होंगे, धमाधमी धमाधमी रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे चिल्लाते रहे, ऐसे महात्मा बहुत होंगे। अब तो तुम भांग खा के बैठ के सुल्फा पी के जमीन में खड्डा खोद के प्राण चढ़ा के टेक्निक करके लोगों को ठगने वाले हो जाएंगे। लेकिन लोगों में आत्म शांति मिले ऐसे सच्चे संत बहुत दुर्लभ होंगे और उनको पहचानने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ होंगे।